अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए ज़िंदा ही कब्र में लेट जाता है और फिर वो एक ऐसा वाक्य कहता है कि जो सदियों पर लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे कारण यहाँ पर हूँ और तुम मेरे कारण यहाँ पर हो। हमारी सारी परेशानियों का जड़ इस वाक्य में है, जो कि हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो मुल्ला नसरुद्दीन एक बार सड़क से जा रहा होता है और शाम हो रही होती है, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा होता है और अचानक उसे बोध होता है कि वो अकेला है, सड़क खाली है, सन्नाटा है, सूना है। और फिर वो सामने देखता है एक भीड़ आ रही होती है। वो डर जाता है, उसको लगता है ये चोर और डाकू, ये हत्यारे होंगे ज़रूर, क्योंकि उसने ऐसी बहुत सारी कहानियाँ बचपन में पढ़ रखी थी। तो वो डर जाता है, अपने मन में डर पैदा कर लेता है और फिर उसको लगता है कि ये ज़रूर ही मुझे मार देंगे। अब वो अपने बचने के लिए चारों तरफ खोजता है तो फिर एक कब्रिस्तान दिखता है। वो वहाँ जाता है और दीवार कूदता है और फिर वो एक नई ताज़ी कब्र खुदी थी जस्ट थोड़ी देर पहले। वो जाके उस कब्र में सो जाता है और जो सामने एक गिरोह आ रहा था, जो भीड़ आ रही थी, वो एक बारात की थी। अब वो भी सोचती है कि ये कौन है जो हमें देखते ही दीवार कूद कर जाकर कब्र में सो गया। ज़रूर ही कोई साजिश कर रहा होगा, ज़रूर ही कुछ उपद्रव करेगा ये। अब बाराती दीवार कूदते हैं और वो मुल्ला के पास जाते हैं और उसके कब्र को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बोलते हैं, बताओ तुमने क्या साजिश रचा है, क्या उपद्रव करना चाहते हो हमारे साथ तुम। तो मुल्ला डर जाता है और मुल्ला कहता है कि तुमने बड़ी कठिन सवाल पूछ लिया। मैं तुम्हारे कारण यहाँ पर हूँ और तुम मेरे कारण यहाँ पर हो। और सच कहूँ तो यही हमारी ज़िंदगी भी है। तुम सोचते हो कि परेशानी की वजह कोई दूसरा इंसान है और दूसरा इंसान सोचता है कि परेशानी की वजह तुम हो, और फिर दोनों अपने अपने मन में कहानियाँ बनाना शुरू कर देते हो, जो कि सच होता ही नहीं है। और जो सच होता ही नहीं उसे भी सच मान लेते हो, फिर उसी झूठ से डरते हो, फिर उसी से लड़ते हो और फिर खुद ही दुखी हो जाते हो। और यहीं से लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, रिश्ते टूटते हैं और ज़िंदगी उलझती चली जाती है। और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक तुम कोई बाहर वजह ढूंढते हो। एक बार अपने अंदर देखो और सोचो, अगर सड़क पर चलती हुई गाड़ियों का शोर तुम्हें परेशान कर रहा है तो क्या सच में शोर तुम्हें परेशान कर रहा है, या तुम्हारा मन उसका विरोध कर रहा है, तुम्हारा मन उससे लड़ रहा है। जब तुम किसी चीज़ का विरोध करते हो तो वो तुम्हें और भी ज़्यादा परेशान करता है, और जब तुम किसी चीज़ को स्वीकार कर लेते हो, सहज ही स्वीकार कर लेते हो, अपना लेते हो, जैसा है उसे वैसे देखते हो, उससे लड़ते नहीं हो, तुम्हें परेशान करना भी वो चीज़ बंद कर देता है। तो इसलिए समस्या भी दुनिया में कम ही होती है, लेकिन हमारे मन की बनाई हुई कहानियों में ज़्यादा ही होती है।